प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने भारत को जानो इस बुक का पहला चैप्टर से वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को आसानी से याद कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस अध्याय का पहला टॉपिक है देवी देवता। सर्वप्रथम किस देवता की पूजा करने का प्रावधान है? पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देवता की पूजा करने का प्रावधान है? उत्तर, गणेश। तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले किया जाने का प्रावधान है और ये शुभ माना जाता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। त्रिदेव अथवा त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? तो त्रिमूर्ति और त्रिदेव किन्हें कहा जाता है? आंसर है सर्वश्री ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। तो ये पहला ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुखी, 4 मुख होते हैं इनके। और दूसरे हैं विष्णु, पालनकर्ता। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता और शिव महेश के सृष्टि का विनाश करने वाले होते हैं। तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। सृष्टि के रचनाकार देवता मैंने अभी आपको बताया था। सृष्टि के रचनाकार देवता का नाम है ब्रह्मा। सृष्टि के पालनकर्ता किन्हें कहा जाता है? विष्णु। और सृष्टि के संहारक रूप में किस देवता को माना जाता है? तो सृष्टि के संहारक हैं महेश या शिव। त्रिदेव में किसकी पूजा सबसे कम होती है? तो इन तीनों देवता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे कम पूजा होती है ब्रह्मा की। अगला प्रश्न, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है पुष्कर, राजस्थान में। जैसा कि ये चित्र में दिखा गया है, ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। अगला, भगवान विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता है? तो विष्णु के उपासकों को कहा जाता है वैष्णव। और शिव जी के उपासकों को कहा जाता है शैव। अगला प्रश्न, भगवान विष्णु के मुख्यतः कितने अवतार माने गए हैं? तो विष्णु के अवतारों की संख्या 10 है और कुल 24 अवतार माने जाते हैं। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? तो भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप, जो कि उनके पिता थे, उनसे बचाने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था कि वो न तो किसी इंसान से और न किसी जानवर से मारे जाएंगे, तो इसलिए भगवान विष्णु को नरसिंह का रूप धारण करके, यानी आधे जानवर आधे मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेना पड़ा और वो तब हिरण्यकश्यप का जाके वध किया गया। विष्णु को किस अवतार का शस्त्र फरसा है? परशुराम। तो परशुराम का शस्त्र है फरसा। तो परशुराम का मतलब होता है कठोर राम, यानी जिनका स्वभाव कठोर हो, ऐसे राम परशुराम होते हैं। तो उनका जो शस्त्र था वो फरसा था। नीलकंठ के नाम से किस देवता को स्मरण किया जाता है? तो नीलकंठ कहते हैं विष्णु, शिव। नीलकंठ कहते हैं शिव जी को, विष्णु को नहीं कहते, शिव जी को नीलकंठ कहते हैं। क्योंकि जब सागर मंथन किया जा रहा था तो उस समय जो विष निकला था सागर से, तो उसको शिव जी ने ही अपने कंठ पर धारण किया था, यानी उसको पिया था। श्री कृष्ण की जन्मदात्री माता का नाम बताओ। तो श्री कृष्ण की जन्मदात्री माता है माता देवकी। देवकी ने जन्म दिया था श्री कृष्ण को। किस देवता को गिरधर कहा जाता है? गिरधर, पर्वत को धारण करने वाले।
तो गिरधर श्री कृष्ण को कहा जाता है, भगवान कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोकुलवासियों को उन्होंने गिरधर को यानी कि पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था ताकि उनकी रक्षा की जा सके। देवताओं के राजा का नाम बताओ। तो देवताओं के राजा हैं इंद्र, जो कि ऐरावत पर सवार होकर चलते हैं, और ये वर्षा के भी देवता हैं, वारिस यही कराते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। सहस्त्राक्ष किस देवता को कहते हैं? सहस्त्र अक्ष, अक्ष माने आंखें, तो 100 आंखों वाले देवता को क्या कहते हैं, यानी उनका नाम क्या है? तो इसका आपकी नाम है देवता इंद्र। इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा जाता है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी खजांची। तो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, यानी देवताओं के जो खजाना है वो कुबेर के देखरेख में रहता है, ऐसा मान्यता है। धन की देवी कौन है? धन की देवी माता लक्ष्मी है, जिसकी हम दीपावली पर पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो प्रादुर्भाव क्षीर सागर से प्रकट हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव क्षीर सागर से माना जाता है। विद्या की देवी किसे कहते हैं? विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहते हैं। शारदे विद्या की देवी यानी कि सरस्वती, शारदे, इस तरह से इनके नाम है। तो देवताओं के गुरु का नाम बताओ। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति इनको कहते हैं। किस देवता के 4 मुख हैं? तो 4 मुख वाले देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं। आशुतोष किस देवता को कहा जाता है? आशुतोष, आशुतोष कहा जाता है शिव को। शिव को आशुतोष के नाम से जाना जाता है। शैलजा यानी कि गिरिजा, शैल और गिरी दोनों ही पर्वतों को कहते हैं। शैलजा यानी शैलपुत्री, गिरिजा यानी गिरिपुत्री यानी कि पर्वत की बेटी के नाम से कौन सी देवी मानी जाती है? तो उत्तर है इसका माँ पार्वती। किस देवता को रुद्र कहा जाता है? रुद्र, तो उत्तर है इसका भगवान शिव। शिव को रुद्र कहा जाता है। रुद्र कहते हैं विनाशक। अगला, विनायक किस देवता को कहते हैं? विनायक, जैसे आपने सुना होगा सिद्धि विनायक, इस तरह से। तो विनायक किसे कहते हैं? गणेश जी को विनायक कहा जाता है। गणेश जी को विनायक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र, देवता इंद्र का वाहन क्या है? यानी देवता इंद्र है वो किसकी सवारी करते हैं? उनका वाहन क्या है? किससे वो आते जाते हैं थे? तो आंसर है ऐरावत हाथी। ये ऐरावत हाथी जिसके कई सारी कई सारी सूंड थी, ये ऐरावत हाथी था, जो देवता इंद्र का हाथी माना जाता है। भगवान विष्णु के वाहन का नाम बताओ। विष्णु किस पर सवारी करते थे? तो विष्णु के वाहन का नाम है गरुड़ पक्षी। तो ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये गरुड़ पक्षी के साथ विष्णु को दिखाया जाता है। तो भगवान विष्णु का ये वाहन है। शिव जी का वाहन क्या है? शिव जी का वाहन क्या है? तो आप जानते हो कि शिव जी किसके साथ में रहते हैं? तो शिव जी नंदी बैल के साथ रहते हैं। तो नंदी बैल शिव जी का वाहन है। माता लक्ष्मी का वाहन क्या है? माता लक्ष्मी किस पर सवारी करती हैं? उत्तर है हाथी या उल्लू। हाथी और उल्लू, इनको माता लक्ष्मी का वाहन कहते हैं। अगला, माँ सरस्वती का वाहन क्या है? सरस्वती का वाहन हंस है, इसीलिए इनको हंस वाहिनी कहा जाता है। तो माँ सरस्वती का वाहन हंस है। श्री गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी किस पर सवारी करते हैं? उत्तर है इसका मूषक। मूषक पर गणेश जी सवारी करते हैं। कार्तिकेय का वाहन कौन है? कार्तिकेय का वाहन बताना है। तो कार्तिकेय का वाहन है मयूर, मोर।
का भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर, जिसे संस्कृत में मयूर कहते हैं, मयूर है। किसका वाहन शेर है? शेर किस देवता का या देवी का वाहन है? तो आंसर है दुर्गा। दुर्गा, माँ दुर्गा का वाहन शेर है। यमराज किसकी सवारी करते हैं? तो यमराज किस पर चलते हैं? ये है भैंसा। तो यमराज भैंसा की सवारी करते हैं। अगला प्रश्न, कामदेव का वाहन क्या है? कामदेव का वाहन पूछा गया है, तो कामदेव का वाहन है तोता। तोता जो कि प्रेम का प्रतीक है और कामदेव का ये वाहन माना जाता है। एक दंत किस देवता को कहते हैं? आपने सुना होगा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? तो एक दंत हम कहते हैं भगवान गणेश को, श्री गणेश जी को एक दंत कहते हैं, क्योंकि एक दंत इनका टूटा हुआ है, तो एक इनका दंत बचा हुआ है, इसलिए इनको एक दंत कहा जाता है। वज्र किस देवता का शस्त्र है? वज्र किस देवता का शस्त्र है? यह हमें बताया, पूछा गया है इंद्र। तो इंद्र का शस्त्र है वज्र। वज्र किस पदार्थ का बना है? तो वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना है। ये महर्षि दधीचि का चित्र दिया गया है। तो जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध छिड़ा हुआ था, तो राक्षसों को मार पाना मुश्किल हो रहा था। तो उस समय किसी की सलाह से इंद्र को सलाह दी गई थी कि आप दधीचि के पास जाइए और वो आपको अपनी हड्डियां दान कर देंगे, और उनसे आप शस्त्र बनाओगे तो उनको परास्त करना आसान हो जाएगा। श्री विष्णु भगवान के अवतारों में पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य, यानी मछली का पहला अवतार भगवान विष्णु का माना गया है। मत्स्य अवतार कहते हैं जिसे, ये सबसे पहला अवतार माना जाता है। तमिल साहित्य में शिव जी के उपासकों को क्या कहते हैं? तो तमिल साहित्य में शिव जी के उपासकों को कहा जाता है नयनार। नयनार, ठीक है। तमिल साहित्य में शिव जी के उपासकों को नयनार कहा जाता है। तमिल साहित्य में विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य में विष्णु के उपासकों को कहते हैं अलवार। अलवार विष्णु के उपासकों को और नयनार शिव के उपासकों को कहा जाता है। सूर्य से उत्पन्न देवताओं के दो वैद्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो सूर्य से उत्पन्न देवताओं के दो वैद्य के नाम है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार, अश्व माने घोड़ा होता है, तो अश्वनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये दोनों अश्वनी कुमार थे। ये सूर्य से उत्पन्न देवताओं के दो वैद्य थे। कामदेव का वाहन तोता, एक दंत श्री गणेश जी, वज्र किस देवता का? इंद्र, महर्षि दधीचि, ये अभी आपको पूरा बताया जा चुका है। तो असुरों के गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो, ये असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। अगले प्रश्न पर आते हैं, महिषासुर राक्षस का वध किसने किया था? महिषासुर राक्षस का वध किया था दुर्गा ने। आप देखते हो दुर्गा का जब चित्र दिया होता है, तो उसमें एक राक्षस पर वो त्रिशूल तान कर लगाकर वध करते हुए दिखाया जाता है। तो ये महिषासुर राक्षस थे जिनका वध माँ दुर्गा ने किया था। देवताओं के वास्तुशिल्पी कलाकार का नाम बताओ। वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुशिल्पी थे। 33 करोड़ देवी देवता किस मंदिर में है? तो इसका उत्तर है रघुनाथ मंदिर जम्मू। इसके बारे में एक भ्रांति है, 33 करोड़। शास्त्रों में कहा गया है 33 कोटि देवी देवता थे, और कोटि का मतलब करोड़ होता है और कोटि का मतलब प्रकार होता है। तो देवता 33 प्रकार के होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते। ऐसी वेदों में कुछ व्याख्या मैंने पढ़ी हुई है, तो इसलिए। अगला, भगवान विष्णु का शयन स्थल कहाँ माना जाता है? भगवान विष्णु का शयन स्थल कहाँ माना जाता है?
उत्तर है क्षीर सागर, यानी गहरे समुद्र में, बीच समुद्र में इनका शयन स्थल होता है। आप विष्णु के चित्रों को देखोगे तो विष्णु एक शेषनाग पर लेटे हुए देखते हैं समुद्र में, और इनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए दिखते हैं। अगला, भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो शिव रहते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर शिव का निवास स्थान है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। ब्रह्मा का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मा का आविर्भाव विष्णु की नाभि से, इन भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल से, जो विष्णु की नाभि है इससे कमल का फूल निकल रहा है, इससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव माना जाता है, यानी उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित प्रथम 4 महान भाव के नाम बताइए। तो ब्रह्मा द्वारा निर्मित जो 4 महान भाव थे उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 महान भावों का ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम निर्माण किया था, इनको बनाया था। देवी सरस्वती किसकी पुत्री है? तो देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ये माता शैलपुत्री, इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है नवरात्रियों में। ये दुर्गा का एक रूप है। और दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो दूसरे दिन पूजा की जाती है ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तीसरे दिन चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? चौथे दिन दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। चौथा नवरात्रा कूष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। 5वां नवरात्रा स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 6वें दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? कात्यायनी। तो माँ कात्यायनी की पूजा 6वें दिन की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो 7वें दिन पूजा की जाती है माँ कालरात्रि की। तो 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? महागौरी की पूजा की जाती है 8वें दिन, महागौरी। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? तो 9वें दिन की जाती है दुर्गा की सिद्धिदात्री की पूजा। तो ये अंत में अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, सिद्धि देने वाली। दीपावली के दिन किस देवी की पूजा की जाती है? तो आप जानते हो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का प्रावधान होता है। माता लक्ष्मी जी है। हिंदू मान्यता के अनुसार वर्ष किस देवता की कृपा से होती है? वर्षा, ये वर्षा है। वर्षा किस देवता की कृपा से होती है हिंदू मान्यता के अनुसार? तो आप जानते हैं हिंदू मान्यता के अनुसार वर्षा है वो होती है इंद्र देवता की कृपा से। उस देवी का नाम बताओ जिसके अन्य नाम है वीणावादिनी, शारदा, माँ सरस्वती। उस देवता का नाम बताओ जिसने वक्रतुंड, गजानन, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर भी कहते हैं। गणेश जी को इन सभी नामों से जाना जाता है। सूर्य देव के रथ के सारथी का नाम बताओ। सूर्य देव के रथ के सारथी हैं अरुण। अरुण सूर्य का एक नाम भी है वैसे। अरुण सूर्य के सारथी हैं। भगवान शिव द्वारा प्रलय लाने वाले नृत्य का नाम बताइए। तो भगवान शिव जो प्रलय लाते हैं उस नृत्य का नाम है तांडव नृत्य।
तांडव नृत्य, जो कि इस तरह से भयंकर रूप से किया जाता है, जिसमें डमरू बजता है और भगवान शिव का रुद्र रूप दिखाई देता है। तो ये सभी प्रश्न 68 प्रश्न थे जो देवी देवता अध्याय से लिए गए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को देखकर आप आसानी से याद भी कर पाओगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो झट से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।